बहुत समय पहले रामपुर गांव में विजय अपनी मां गंगा के साथ रहता था। गांव के लोग खेती बाड़ी करके खुशहाल जीवन जीते थे। विजय भूख और थकान के भाव में माँ, घर में कुछ खाने को है क्या? सुबह से पेट में कुछ नहीं गया। बेटा, आज घर में खाने को कुछ खास नहीं है। थोड़ा सा चावल बचा है, वही पका देती हूँ। विजय चिंता से, माँ घर में बस इतना ही राशन बचा है। हाँ बेटा, कल से घर में राशन नहीं आया। विजय दुखी होकर, माँ आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बेटा, पहले से ही काम को लेकर परेशान रहता है। अपनी परेशानी बताकर तुझे और दुखी नहीं करना चाहती थी। विजय भावुक होकर, लेकिन माँ मैं आपको कब तक ऐसे देखता रहूंगा? बेटा, मेहनत करने वाला इंसान कभी गरीब नहीं रहता। बस वक्त थोड़ा खराब है। माँ अब बहुत हो गया, वक्त के साथ चलने से कुछ नहीं होगा। अब वक्त को बदलना पड़ेगा। लेकिन बेटा, तू आखिर करने क्या वाला है? इतनी बेचैनी क्यों है तुझे? क्योंकि आज से मैंने एक फैसला कर लिया है माँ। अब मैं नौकरी के पीछे भागना बंद करूंगा। नौकरी ढूंढना बंद? तो फिर घर कैसे चलेगा बेटा? अब किसी के सहारे नहीं माँ, अब अपना काम करूंगा। अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाऊंगा। विजय बाहर निकलता है गंगा पीछे से आवाज लगाते हुए, बेटा कुछ खाकर जाना। विजय हल्की मुस्कान के साथ, आज कमा कर लौटूंगा माँ, फिर साथ में खाएंगे। विजय पूरे दिन काम की तलाश करता रहा। कभी दुकान पर गया, कभी खेत में काम पूछा, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। आखिर मैं करूं तो क्या करूं? तभी पास से एक आदमी ठेले पर खाना लेकर गुजरता है। विजय उत्सुकता से, भैया ये क्या बेच रहे हो? अरे भाई ये इडली और सांभर है। विजय हैरानी से, इडली? हमारे गांव में तो मैंने कभी नहीं देखी। तो आज चख लो। अरे भाई वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट इडली है। बोले थे ना विजय भाई, मेरा इडली स्वादिष्ट है। हाँ भाई, इडली तो आज दिल खुश कर दिया। बोले थे ना विजय भाई, मेरा इडली बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ, मेरी माँ भी कहती हैं कि मेरे हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट बनता है। ठेले वाला प्रोत्साहित करते हुए, तो खुद क्यों नहीं बेचते? विजय तेजी से घर की ओर जाता है। गंगा चिंता से, आ गया बेटा, आज भी काम नहीं मिला। विजय उत्साहित होकर खुशी की आवाज में, माँ काम मिल गया। विजय जोश से, मैं इडली बेचूंगा माँ। गंगा हैरानी से, इडली नहीं बेटा। विजय मुस्कुराकर, हाँ माँ, इडली सांभर और नारियल की चटनी। गंगा हल्की मुस्कान के साथ, ठीक है, कल से माँ बेटा मिलकर इडली बनाएंगे। अगली सुबह विजय और उसकी माँ काम में लग गए। घर के पुराने चूल्हे पर सांभर तैयार होने लगा और विजय इडली का घोल तैयार करने लगा। गंगा समझाते हुए, बेटा घोल ज्यादा पतला मत करना। हाँ माँ, नहीं करूँगा पतला। गंगा प्यार से, और भाप ठीक से लगने देना। विजय उत्साह से, आज ऐसी इडली बनाऊंगा कि पूरा गांव याद रखेगा। विजय खुशी से, माँ देखो इडली बनके तैयार। गंगा खुश होकर, अरे वाह बेटा, इडली तो बिल्कुल नरम बनी है। विजय मुस्कुराकर, अब बस इसे लोगों तक पहुंचाना है। गंगा आशीर्वाद देते हुए, जा बेटा, आज तेरा पहला दिन है। विजय भावुक होकर, माँ शाम को खाली हाथ नहीं लौटूंगा। विजय जोश से आवाज लगाते हुए, गर्मा गर्म इडली, ताजा सांभर, नारियल की चटनी। गांव का युवक राजू मजाक उड़ाते हुए, अरे विजय पढ़ाई लिखाई करके आखिर इडली बेचने लगा। विजय शांत भाव में, हाँ राजू, इसमें बुराई क्या है? गांव का युवक राजू मजाक उड़ाते हुए, अरे विजय पढ़ाई लिखाई करके आखिर इडली बेचने लगा। विजय आत्मविश्वास से, पहले आप खाकर तो देखो। राजू चुनौती देते हुए, ठीक है, एक प्लेट लगा। विजय खुशी से प्लेट सजाने लगा। राजू खुश होकर, ये तो सच में बहुत बढ़िया है विजय भाई। तभी एक और भाई ने, विजय भाई मुझे भी एक प्लेट देना। विजय उत्साह से, अभी देता हूँ भाई। अरे वाह विजय भाई, आज क्या लाजवाब इडली बनाया है। तभी एक और औरत आ गई, भैया इडली मुझे भी दीजिए। अभी दे रहा हूँ बहन, बस 5 मिनट रुक जाए। वाह क्या स्वादिष्ट इडली है विजय भाई, दिल खुश कर दिया। विजय भावुक होकर, माँ सही कहती थी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। विजय शाम होते ही घर गया। माँ आज
तो इडली बिच के दिल खुश हो गया। बोले थे ना बेटा, मेहनत जरूर रंग लाती है। विजय खुशी से, माँ देखो आज की कमाई। अरे वाह बेटा, आज तो मेरा दिल खुश कर दिया। इसी तरह बस लगन और मेहनत से काम करो बेटा। विजय गर्व से, हाँ माँ, आज से हमारा चूल्हा मेरी इडली की कमाई से जलेगा। गंगा आशीर्वाद देते हुए, भगवान तुझे बहुत आगे ले जाएगा बेटा। तभी विजय और उसके माँ आपस में बात करने लगे। तभी उसी वक्त गांव का मुखिया वहां पहुंच गया। अरे विजय, तुम्हारी इडली के बारे में मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कि मुखिया जी बताइए, मेरी दुकान से ऐसी क्या परेशानी हो गई है? रतन सिंह कड़क आवाज में, तुमने गांव के मुख्य रास्ते पर अपनी दुकान लगा रखी है, लेकिन मुझसे इसकी इजाजत तक नहीं ली। विजय हैरानी से, लेकिन मुखिया जी मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ दुकान लगाने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ती है। गंगा विनम्रता से, मुखिया जी मेरा बेटा अभी अभी अपना काम शुरू किया है, अगर कोई गलती हुई है तो उसे माफ कर दीजिए। रतन सिंह सख्त आवाज में, गंगा मुझे तुम्हारे बेटे से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन गांव में कुछ नियम होते हैं और उन नियमों को मानना जरूरी है। लेकिन मुखिया जी मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ दुकान लगाने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ती है। चलो वो सब तो ठीक है, लेकिन अब मुझे भी तुम्हारी इडली का स्वाद चखना है। कल आ रहा हूँ तुम्हारी दुकान पर। अगले दिन विजय और उसकी माँ फिर से इडली बनाने की तैयारी में जुट गए। अगले दिन विजय इडली बेचने लगा। आओ भाई, गर्मा गर्म इडली का स्वाद चखो। तो फिर लगवाओ विजय भाई, फुल प्लेट इडली, देखते हैं कैसी रहेगी। अभी तुरंत बनाता हूँ साहब, बस 2 मिनट रुक जाइए। क्या लाजवाब इडली बनाई है विजय भाई, आज तो तुमने मेरा दिल ही खुश कर दिया। अरे मुखिया जी, आप आए हैं तो ताजा ताजा इडली का स्वाद चख लीजिए। अरे हाँ विजय भाई, जरूर, क्यों नहीं। एक प्लेट गर्मा गर्म इडली लगाओ, आज हम भी चखेंगे। वाह क्या बात है यार, आज तो सुबह सुबह तुमने मेरा दिल ही खुश कर दिया। क्या स्वादिष्ट इडली है, मजा आ गया। इडली खाने के बाद मुखिया जी अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते भर वे विजय की इडली की खूब तारीफ करते हैं। आ गया बेटा, आज कितनी कमाई हुई? आज तो ज्यादा ही हुई होगी। माँ आज इडली से गजब का मुनाफा हुआ, अब तो जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। माँ क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है, ये तो इडली से भी बढ़िया है। माँ बेटा कल बाजार से थोड़ा चिकन ले आना, कल घर में चिकन बनाएंगे। ठीक है माँ, तब कल बाजार जाता हूँ और वहाँ से घर के लिए सब्जी, चिकन और बाकी सामान सब ले आता हूँ। तभी विजय बाजार से चिकन और सब्जी लेकर घर आया तो उसकी माँ के चेहरे पर खुशी साफ नजर आने लगी। बेटा आज जी भर के चिकन खा लो, कल से फिर इडली बेचने जाना है। विजय और उसकी माँ साथ बैठकर चिकन खाने लगे। खाते खाते दोनों आपस में ही बातें करने लगे।